channel. Today we are studying जिम्नोस्पर्म. इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं टेरिडोफाइटा और याद रहे ये टेरिडोफाइटा के बाद हम लोग नेक्स्ट प्लांट पर डिस्कस कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म. और ये जिम्नोस्पर्म जो है वो प्लांट किंगडम का सबसे लास्ट टॉपिक है. आपको पता होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म प्लांट का डेवलप होता है, लेकिन इस साल 2020 और 21 में हमें एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ना है क्योंकि एंजियोस्पर्म को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है. चलिए डिस्कस कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म को हम लोग हिंदी में अनावृत बीजी पौधे या शुद्ध हिंदी में इसको हम लोग नग्न बीजी पौधे के नाम से जानते हैं. इसको नग्न बीजी पौधे क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बीज के चारों तरफ कोई सुरक्षात्मक कवच नहीं बनती, मतलब इनमें सीड कोट अपसेट होती है. इसलिए अंग्रेजी में मैं लिखा हूं दे आर नेक्ड सीड प्लांट. जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उसको हम लोग नेक्ड सीड प्लांट के नाम से जानते हैं. इसके बाद पता होना चाहिए कि नो फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट और द फ्रूट वाल, ऐसा मैं लिखा हूं, मतलब इसमें फल और फल के चारों तरफ कोई वाल नहीं होती. इसमें फ्रूट और फ्रूट वाल क्या होती है? अपसेंट होती हैं. इसके बाद पता होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म टर्म्स देने वाले साइंटिस्ट का नाम है थियोफ्रास्टस. और थियोफ्रास्टस को हम लोग फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का पितामह कहते हैं. और याद रहे जितने भी ऐसे पौधे जिनमें सीड का फॉर्मेशन होता है उसको स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है. स्पर्मेटोफाइटा मतलब ऐसे पौधे जिनमें सीड का फॉर्मेशन हो और जिनमें सीड का निर्माण हो, उसके अंतर्गत दो पौधे आते हैं. पहला जिम्नोस्पर्म, सेकंड एंजियोस्पर्म. याद रहे अब बिटवीन द डिफरेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं अनावृत बीजी पौधे और इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त बीजी पौधे. तो याद रहना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म पौधों में इन दोनों में तो सीड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड के चारों तरफ कोई प्रोटेक्शन लेयर नहीं होगी, मतलब इनमें सीड कोट अपसेंट होगा. लेकिन एंजियोस्पर्म प्लांट में सीड के चारों तरफ सीड कोट होगा, मतलब इनमें प्रोटेक्शन लेयर प्रेजेंट होगी. अब इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म. तो जिम्नोस्पर्म का कुछ इंपॉर्टेंट जनरल फीचर आपको पता होना चाहिए. देखिए सबसे पहला पॉइंट, जिम्नोस्पर्म में ओवल का फॉर्मेशन होगा. ओवल का फॉर्मेशन होगा और ओरी का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसके ओरी के चारों तरफ ओरी वाल इसमें क्या होगी? अपसेंट होगी. फिर आपको पता होना चाहिए जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं वो ठंडे इलाकों में ज्यादा पाए जाते हैं. खासकर ये हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में जिम्नोस्पर्म प्लांट हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे. सिंपल कहने का मतलब ये कम जल वाले क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं. इसलिए ऐसे पौधों को हम लोग जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं. जहां पर वाटर की कमी होती है ऐसे क्षेत्रों में ये प्लांट ज्यादा होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, जिम्नोस्पर्म के प्लांट में एम्ब्रियो मतलब भ्रूण और सीड मतलब बीज, इसमें एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कभी भी इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता. इसलिए मैं कह सकता हूं दे आर मोस्ट प्रिमिटिव सीड प्लांट. याद रहे इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा में कभी भी सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, लेकिन जिम्नोस्पर्म ही एक ऐसा प्लांट है जिसमें पहली बार सीड का फॉर्मेशन हुआ. इसलिए इसको हम लोग दे आर मोस्ट प्रिमिटिव सीड प्लांट के नाम से भी जानते हैं. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें वस्कुलर प्लांट, इसको हम लोग वस्कुलर प्लांट कहते हैं क्योंकि इनमें वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होती हैं. वस्कुलर बंडल मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं. लेकिन एक इंपॉर्टेंट मैं लिखा हूं इनके जाइलम में जाइलम वेसल और इनके फ्लोएम में कंपेनियन सेल क्या होती हैं? अपसेंट होती हैं. जाइलम और फ्लोएम तो प्रेजेंट हैं, लेकिन इस पढ़ चुके हैं जाइलम के 4 टाइप्स होते हैं और फ्लोएम के 4 टाइप्स होते हैं. तो इनके जाइलम में क्या होती हैं? इनके जाइलम में जाइलम वेसल्स अपसेंट होती हैं और इनके फ्लोएम में कंपेनियन सेल क्या होती हैं? अपसेंट होती हैं. लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, कुछ जैसे कि जिनेटियम, इफेड्रा और वेल्विस्टिया एक ऐसा जिम्नोस्पर्म प्लांट है जिसमें ट्रू वस्कुलर, ट्रू वेसल्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं. मतलब इसमें ट्रू वेसल्स क्या है? प्रेजेंट हैं. लेकिन कहने का एक ही मतलब है, अधिकांश जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम तो प्रेजेंट है, लेकिन इनके जाइलम में जाइलम वेसल्स और इनके फ्लोएम में कंपेनियन सेल क्या होती हैं? अपसेंट होती हैं. तो कुछ अपवाद केवल मैं 1-2 प्लांट का लिखा हूं जो क्या है? अपवाद स्वरूप उसमें जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं.
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको पता होना चाहिए कि जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उनके वस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट होती हैं। अगर इनके वस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट है तो याद रहे ये जो प्लांट होते हैं इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब हिंदी में द्वितीयक वृद्धि होगा। अगर इनमें द्वितीयक वृद्धि होगा मतलब इनमें क्या होगा, लकड़ी, हम लोग इससे लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ऐसे पौधे जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है और जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होने की कैपेसिटी होती है उनसे हम लोग लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होती हैं उसको उडी प्लांट या काष्ठी पौधों के नाम से भी जानते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इनका जनरल फीचर है। इनके वस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम प्रेजेंट है मतलब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा। सेकेंडरी ग्रोथ होगा मतलब इससे हम लोग लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ये उडी प्लांट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म होते हैं जो सर्वियस होते हैं, जो साकी पौधे होते हैं जिससे हम लोग लकड़ी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा हूं एफेड्रा। एफेड्रा एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो क्या सर्वियस होते हैं, जो साकी होते हैं, इससे हम लोग लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन मोस्टली ज्यादातर जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं वो उडी प्लांट होते हैं। फिर बात करते हैं कि मेन प्लांट बॉडी की। अब बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्म की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइटिक होती है। स्पोरोफाइटिक होती है मतलब ये क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। कि स्पोरोफाइट क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। और साथ साथ इनमें रूट, लीफ और स्टेम क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो इनमें रूट, लीफ, स्टेम प्रेजेंट है तो इनके रूट कैसे होते हैं, तो इनके रूट क्या होते हैं, टेप रूट होते हैं, मुस्कुलर होते हैं। एग्जांपल लिखा हूं माइकोराइजा। माइकोराइजा एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिनके रूट कैसे होते हैं, टेप रूट होते हैं। फिर लिखा हूं इनके स्टेम कैसे होते हैं, तो कुछ इनके स्टेम जो होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं, अशाखित होते हैं। जैसे एग्जांपल साइकस। साइकस एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिनके रूट क्या होते हैं, जिनके स्टेम्स क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब अशाखित होते हैं। और कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म होते हैं जिनके स्टेम ब्रांच होते हैं, शाखित होते हैं। एग्जांपल पाइनस। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि लीफ कैसे होते हैं। तो जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उनके लीफ जो होते हैं सिंपल होते हैं और कंपाउंड। सिंपल मतलब सरल और क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये टोटल वीडियो जो है वो जिम्नोस्पर्म के जनरल फीचर पर डिपेंड था। आगे आपको जब बेसिक में जाओगे तो इसका पूरा जिम्नोस्पर्म क्लासिफिकेशन, जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इतना आप 11th के लिए नोटिस कीजिए, तैयारी कीजिए। और प्लांट किंगडम का टोटल टॉपिक मैं पूरा वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। कहीं पर भी अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। और आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसका प्लेलिस्ट आप आसानी से ले सकते हैं ताकि आपको प्लांट किंगडम की तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच।